कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए जी, नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं रवीना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। दिन का 2:30 बज गया है और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में 2:30 बजे से कर ली हूँ। लंच वगैरह हम लोगों का हो गया है। आई होप आप सभी लोगों का भी हो ही गया होगा। तो आज का जो मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ वो ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ राजा ब्लॉग्स के ऊपर। राजा ब्लॉग्स पे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ऑल इंडिया उनको जानती है। ऑल इंडिया से कि बाहर भी उनको जानते हैं। मिलियन में उनके फॉलोवर हैं। यूट्यूब पे उनके समथिंग 1 मिलियन से ऊपर के उनके फॉलोवर हैं और इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन उनके फॉलोवर हैं। तो काफ़ी बड़े ब्लॉगर वो हैं जो कि बिहार समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, राजा ब्लॉग्स। तो आजकल वो काफ़ी रोस्टेड किए जा रहे थे क्योंकि अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। तो उनको इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक में हो, काफ़ी रोस्टेड उनको किया जा रहा था क्योंकि उनके शादी से लेकर हल्दी से लेकर और पूरे हनीमून तक, जो वो हनीमून पे गए थे गोवा, वहाँ तक की उनकी सारी हर एक एक वीडियो उन्होंने, हर एक एक रस्म की वीडियो उन्होंने बना के यूट्यूब हो इंस्टाग्राम पे हो अपलोड करी है। इसे उन्हें काफ़ी रोस्टेड किया जा रहा था। तो अभी उन्होंने 1 अप्रैल को एक ब्लॉग अपलोड किया है जो कि उन्होंने किया है कि हम लोग घर छोड़ के क्यों गए हैं। तो उसी टॉपिक पे आज यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जी, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, राजा ब्लॉग्स को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जो राजा ब्लॉग्स हैं उन्होंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है, वो भी यूट्यूब पे उन्होंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है जो कि काफ़ी लोग उसमें कमेंट करे कि अप्रैल फुल बना रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है ये सच है। तो अभी तो वैसे कुछ पता नहीं है कि सच है या अप्रैल फुल है। वैसे ज़्यादातर जो भी मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, उन्होंने ज़्यादातर जो वीडियो अपलोड की है वो इंस्टाग्राम पर उन्होंने पार्ट करके 25 पार्ट्स बनाए हैं, 25 पार्ट बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक एक करके पूरी बात को क्लियरली वहाँ पर बताया है। तो लग तो नहीं रहा ये अप्रैल फुल है, पर क्योंकि उन्होंने ये बात 1 तारीख को रिलीज़ की है तो इसलिए लग रहा है कि अप्रैल फूल है। तो राजा ब्लॉग्स को तो पूरी दुनिया राजा ब्लॉग्स को जानती है। वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं। ब्लॉग्स बनाते हैं वो घर से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड पूरे फैमिली ब्लॉग्स बनाते हैं राजा ब्लॉग्स। तो कल उन्होंने आखिर उनको घर से क्यों भागना पड़ा, जहाँ तक कि उनकी अभी कुछ महीने, शायद उनकी शादी को करीबन 1 महीना हुआ है। 1 महीने समथिंग उनकी शादी हुई है और वो खुद मतलब घर छोड़ के चले गए हैं। उन्हें घर से दूर जाना पड़ा, वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में ऐसा बताया है कि उनकी माँ ने उनकी बीवी को ज़हर दे के मतलब मारने की कोशिश करी है। उन्होंने खुद ये बात अपने जो ब्लॉग है उसमें कही है। तो बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो उनको ही पता होगा। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ तो अपनी फैमिली को बदनाम करने के लिए बोलना नहीं था। जो उनकी छोटी बहन है, उन्होंने खुद ही बताया कि जो उनकी छोटी बहन सुहानी है, वो 15 साल की उम्र, उसकी अभी उम्र 15 साल है और उन्होंने 15 साल में उनकी शादी कर दी। क्यों उसकी शादी इसलिए की क्योंकि जो एक लड़का था उस लड़के के साथ वो भाग गई थी। भागने का भी रीज़न उसने अपने माँ-पापा को बताया कि वो लड़का उनके घर में आता था। एक सब्सक्राइबर के तौर पे वो लड़का उनके घर में आया था। तो बार-बार ऐसे करके वो 3-4 बार आया। उसने बोला कि आप ना मतलब अपनी बहन की शादी मेरे से करा दो। तो राजा ब्लॉग ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बहन अभी छोटी है। तो उसने वो बार-बार उनके घर में आता रहता था कि मेरा अच्छा परिवार है, मेरे पापा के पास 2-3 बुलोरे हों, मेरे पापा भीमराव अम्बेडकर का दाहिना हाथ है, ये है, वो है, ऐसे-ऐसे करके उसने उनके मम्मी-पापा को मतलब अपने जाल में, अपने झांसे में फँसा लिया। तो एक बार राजा ब्लॉग ने कहा है कि वो आगरा गए हुए थे और वो फिर से उनके घर में आया वो लड़का। उसने उससे मम्मी-पापा को जैसे झांसा देके कि मैं तो बड़े परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं तुम्हारी बिटिया सुहानी से शादी करना चाहता हूँ, ये है, वो है, ऐसे-ऐसे करके फँसा दिया। तो राजीव ब्लॉग का कहना है कि उसके मम्मी-पापा ने उसकी जो छोटी बहन है सुहानी, उन दोनों को बोला कि राजा तो मानेगा नहीं तुम्हारी शादी के लिए, तो क्या करो कि तुम दोनों भाग जाओ। तो उन्होंने अपने कुछ गहने वगैरह दिए सुहानी बिटिया को, उन दोनों को भगा दिया रात को। तो करीबन जब सुहानी और दोनों को भाग गए तो फिर उन्होंने कॉल किया राजा को। राजा तो आगरा गया था, राजा भैया तो आगरा गए थे। उनको कॉल करके बोला कि सुहानी ना भाग गई है। तो राजा भैया को अचानक से शॉक चढ़ा कि मतलब वो कैसे भागी है। तो फिर वो जब घर आए तो उन्होंने घर में बोला कि उनको बुलाओ और उन दोनों की शादी, जब ये सब हो ही गया है, भागी गई है, तो अब उन दोनों की शादी कर ले। तो राजा ब्लॉग ने बड़े प्यार से उन दोनों को शादी कर लिया और सुहानी को घर से विदा भी कर लिया। सुहानी को घर से विदा करने के बाद सुहानी 4 महीने तक अपने घर नहीं आई। वो व्लॉग में कभी नहीं दिखी। जबकि शादी करने के बाद तो लड़की अपनी मायके आती है, तो सुहानी व्लॉग में नहीं दिखी। तो काफ़ी लोग कमेंट्स करते जाते थे राजा व्लॉग के ऊपर कि सुहानी व्लॉग में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है। तो राजा ब्लॉग्स का कहना ये है कि सुहानी बहन इसलिए ब्लॉग में नहीं आती थी क्योंकि वो मायके नहीं आती थी। उसका जो पति था वो नशेड़ी था। ये भैया ने खुद अपने ब्लॉग में बताया है। राजा ब्लॉग्स ने खुद बताया कि उसका जो पति है वो नशेड़ी था, सुहानी बहनों को मारता था और कहता था कि 1 बुलेट और 4 लाख रुपए दहेज लेके आओ। कि वो चाहता था कि राजा ब्लॉग्स तो बहुत फेमस है, तो उसे राजा ब्लॉग्स की वजह से, और उसकी बहन भी काफ़ी फेमस है, तो उसकी बहन की वजह से और राजा ब्लॉग्स के ऊपर वजह से उसे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग मिल जाएगी। वो भी फेमस होना चाहता था लेकिन दूसरे के दम पे।
तो राजे व्लॉग्स को, राजे व्लॉग पढ़ा लिखा है, उन्हें पता है कि कैसी दुनियादारी, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि उनकी शादी, मतलब उस लड़के से उनकी शादी हो। वो लड़का 25 साल का था और उन्होंने उसके मम्मी पापा को यहाँ से फंसा के उस लड़के को भी फंसाया और उससे शादी कर ली। तो अब जो लड़का डिमांड कर रहा है कि मुझे 4 लाख रुपए दो और बुलेट खरीद को दो, तो राजा मना कर रहा होगा। इसी के लिए उन्होंने फिर से घर पे आके, अभी राजा भैया की शादी हुई है, शायद राजा भैया की शादी को अभी करीबन 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने के समथिंग अभी राजा भैया की शादी हुई है। 1 महीने में ही वो दोनों भैया और उनकी वाइफ, दोनों राजा व्लॉग्स और उनकी वाइफ दोनों के दोनों घर छोड़ के चले गए हैं। उनका घर छोड़ के जाने का मेन जो मकसद है, वो मकसद था कि उनका कहना है कि उनकी मम्मी ने उनकी पत्नी को खाने में जहर दिया था। मतलब क्या हुआ था कि उनकी मम्मी उनके पत्नी के लिए खाना लेके आई होंगी जिसमें उन्होंने जहर मिलाया था। उनके मम्मी और बहन पे उन्होंने दोनों पे आरोप लगाया कि दोनों ने दिया था। छुटकी बहना ने, जिस बहना को मैं इतना प्यार करता था वही बहनी मेरी दुश्मन निकलेगी, उन्होंने बोला। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। वो तो चाहते थे कि उनकी बहन बड़ी होके अच्छे से, मतलब कहीं अच्छे से सेटल हो, अच्छे से काम करे, पढ़ी लिखे और अच्छे से डांस करे, ऐसा कुछ उनका सपना था। लेकिन उनकी बहन ने तो उनका सपना पहले ही चूर कर दिया था। पर कोई नहीं, उन्होंने अच्छे से उसको विदा भी कर लिया था, उसकी अच्छी से उसकी शादी भी कर ली थी। लेकिन बीच में अचानक उनकी शादी होने के बाद उनके पति ने उन्हें टॉर्चर किया होगा कि तो दहेज लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। तो उनकी माँ ने राजा व्लॉग्स से जब शादी करवाई तो राजा व्लॉग्स को बोला कि तुम क्या करो कि अपनी ससुर जी को बोलो कि मुझे 10 लाख रुपए दहेज दो, कि 4 लाख रुपए दहेज दो, कि 4 लाख रुपए हम लोग सुहानी बीजा को दे देंगे और बाकी के पैसे से उसके लिए मतलब बुलेट वगैरह ले लेंगे। बट राजा भैया ने बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो उनका मानना था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उनके मम्मी को इसी बात पे गुस्सा आया हुआ था कि राजा ने उनसे दहेज नहीं लिया, क्योंकि बिहार में शायद ऐसे चलता है, दहेज वगैरह की प्रथा ज़्यादा है। पहले तो ये गलत है, दहेज वगैरह जो भी है ये सब गलत है। उनके माइंड में भी यही था कि ये सब कुछ गलत है। मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, वो लड़की मेरे से प्यार करती है, तो मैं ऐसा क्यों करूँ, इस चीज़ की डिमांड क्यों करूँ। उनका मानना ये था कि अगर मैं डिमांड करता हूँ तो मेरी तो बहनें हैं, उनके ससुर वाले तो डिमांड करेंगे ना। बात यहाँ पे आगे रुकती है। राजा भैया काफ़ी समझदार ब्लॉगर हैं, जहाँ तक भी उनके हमने ब्लॉग्स देखे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। फैमिली ब्लॉग्स उनकी रियली रही है। यहाँ पर उनकी बहन का एक वीडियो मैंने अपलोड होता हुआ देखा है, सुहानी गौरव ब्लॉग्स करके। उसमें उन्होंने सुहानी गौरव ब्लॉग करके उनका यूट्यूब चैनल बना रखा है सुहानी ने, और उसमें उसने कल ही का एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने खुद अपने मुँह से अपने भाई की सच्चाई को बोला है। मतलब उसने अपने भाई के बोला है कि मेरा भाई बहुत गद्दार है, वो मतलब मेरे मम्मी पापा को बहुत मारता था, मेरे को भी बहुत मारता था। अगर हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे तो, मतलब अगर हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे तो वो हम लोगों को वो करता था, टॉर्चर करता था। फिर हम लोगों को वीडियो वगैरह बनानी पड़ती थी, ये है वो है, कुछ भी। मतलब उसने अपने भाई के बारे में बहुत गलत बोला है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं उनकी सारी ब्लॉग्स देखती आ रही हूँ और देखती हूँ, तो मेरे को तो कहीं पे भी उनके आज तक के ब्लॉग्स में ये नहीं लगा है कि सुहानी ने कभी ज़बरदस्ती करके डांस किया हो, उसके मम्मी पापा को ज़बरदस्ती उसने डांस करवाया हो। जहाँ तक भी उनके फैमिली व्लॉग्स देखे हैं, राजा भैया बड़े प्यार से ही अपने फैमिली के साथ उनको खाना खिलाते थे, बड़े प्यार से उनके साथ मतलब मनोरंजन होके, बड़े नौटंकी करके, कुछ भी करके वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे और अपनी व्लॉग्स अपलोड करती रहती थी, अपनी वीडियोस अपलोड करते, इंस्टा पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो। पर सुहानी का कहना यही है, चाहे वो दवा में आके कह रही होगी, चाहे कुछ भी कह रही होगी कि मेरा भाई गद्दार है, ये वो है, उसने अपने ब्लॉग्स में ये अपलोड करके बताया है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया है। वहीं पे राजा भैया का कहना है कि जो मेरी छुटकी बहन है उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जिसको मैं इतना मानता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे साथ कभी ये सब करेगी। पर छुटकी जो है उसने अपने भाई को यहाँ पे गलत साबित कर दिया है कि मेरा भाई बहुत ही गलत इंसान है, बहुत गलत है। वहीं पे छुटकी का पति भी यही सब बोल रहा है कि राजा ने मेरे को बोला है कि तू नशेड़ी है, वो ये है। वैसे राजा भैया ने भी प्रूफ के तौर पे अपनी जो वीडियो अपलोड करी है उसमें प्रूफ के तौर पे दिखाया है कि उसकी तरफ से कोई प्रूफ नहीं आया, उसने खाली बुलवाया है। पर राजा भैया ने जो प्रूफ दिखाया है, उन्होंने वीडियोज़ बनाई होगी, उन्होंने प्रूफ के तौर पर अपना सब कुछ मतलब वहाँ पर दिखाया हुआ है कि उसका पति क्या क्या। तो आजकल जहाँ पे भी देखी थी उनकी शादी से लेकर, मतलब मेहंदी से लेकर पूरी जो उनकी शादी तक की उन्होंने पूरी वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूरी अपलोड करी थी। हर एक रस्म की उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, क्या बोलते हैं यूट्यूब हो। यहाँ तक कि वो गोवा भी गए थे, गोवा ट्रिप पे भी गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए। उन्होंने सारी वीडियोज़ अपलोड की थी। उन्हें काफ़ी रोस्ट किया जा रहा था उस टाइम पे, तो वो लोग काफ़ी खुश थी। जब वो वहाँ से आए उसके बाद शायद उनके घर पे ये हंगामा हुआ, कुछ टाइम नहीं देखा था मैंने भी। तो उसके बाद उनके तब तक तो उनके सारे व्लॉग अच्छे ही थे,
उसके बाद ही उनका राजा व्लॉग्स का कहना है कि उनका जो छोटी बहन का पति है, सुहानी का जो पति है गौरव, वो ना दारू पी के आया, नशा करके आया। वो मतलब गांजा, दारू, बीड़ी पूरा नशीली टाइप का है। उनका यही कहना है, ये उन्होंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ें मतलब बताई दी है कि वो दारू, गांजा, बीड़ी सब वगैरह का सेवन वो करता है। तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने मतलब वो ना जब वो घर पे आए तो वो जो गौरव था वो ना सुहानी को मार रहा था। तो उसके मम्मी पापा चुपचाप करके दे रहे थे। तो उसने वो आया, उसको अब जब भी कोई भाई होता है, भाई को अपनी वो बोल रहा था कि मैंने अपनी भाई बहन पे आज तक हाथ तक नहीं उठाया। जिस भाई ने आज तक अपनी बहन पे हाथ तक नहीं उठाया, अगर कोई उसके सामने उसको मारेगा तो बुरा तो लगेगा ना, वो एक भाई है। तो माँ बाप चुपचाप करके देखे थे। उसने बोला कि आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने कहा कि रहें तो, ये माँ बाप की, ये ना पति पति के बीच का मामला है, हम लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन राजा भैया को गुस्सा आया होगा, तो राजा भैया ने गए, उन्होंने भी उनको उसको खूब पीटा, मारा उसको। तो इसी पे शायद गौरव भी भड़क गया। तो गौरव जब इस बात पे भड़का होगा ना, तो उसने उसके बाद ये वाला मसला स्टार्ट कर दिया। तो फिर सुहानी ने भी कुछ नहीं बोला। शायद सुहानी भी अपनी माँ के साथ मिल गई और दोनों ने शायद मिलकर प्लान बनाया कि इसकी बीवी को जहर दे देते हैं खाने में। तो फिर राजा भाई का कहना है कि माँ खाना लेके आई थी मेरी बीवी के लिए, वो खाने वाली थी। तो उसके बाद पता नहीं उनका मन क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मत खाओ, इसको मत खाओ। उन्होंने बोला कि क्यों? बोला कि नहीं खाना इसको। उन्होंने उस खाने को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर डस्टबिन में डाल दिया तो कुछ दिन बाद उन्होंने मतलब कुछ देर बाद उन्होंने वो खाना ना जहाँ पे वो डाल देंगे कचड़े में, वहाँ डाल दिया होगा। तो कचड़े में आके गाय वगैरह तो खाती हैं, तो किसी शायद गाय वगैरह ने वो खाना खाया होगा, और वो गाय ने वो खाना खा के वो मर गई, शायद ऐसा हुआ था। तो किसी ने उनको पूछा था कि तुम्हारे घर पे क्या कुछ दवाई वगैरह डाली थी क्या? उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। तब जाके उनको शक हुआ कि शायद ऐसा उनके दिमाग में वो बात आई, एकदम से उनको शक हो गया कि शायद मेरी माँ ने और मेरी बहन ने शायद ऐसा कुछ किया था। तो उनको इसी बात पे बहुत गुस्सा आया। तो फिर उनके घर में जाके शायद उनकी अपनी मम्मी से भाई कुछ बोलचाल वगैरह हुई, जो उनका उन्होंने वीडियो खुद ही अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। शायद उनकी कुछ बोलचाल वगैरह हुई। उसके बाद उनकी मम्मी ने बोला कि निकल जाओ मेरे घर से, ये है वो है, कुछ भी है, ऐसा वैसा है, कुछ भी है। कि उनकी मम्मी ने उनको बोला कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, नहीं रहना मेरे घर में, अभी से अभी निकल जाओ, ये मेरे घर का खाना है, इसको ये नहीं खाएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी। तो फिर जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही तुम रहो। तो यहीं पे एक आया था कि गौरव ने शायद उनको कुछ बोला था कि अगर आप जितना पैसा आपका बेटा यूट्यूब इंस्टाग्राम से कमाता है उतना पैसा आपको देता भी है क्या? उसका आधा ही वो आप लोगों को मतलब पैसा देता है, पूरा का पूरा पैसा नहीं देता। तो उसकी माँ के माइंड में ये बात आई कि वो हमको पूरा पैसा नहीं देता, बाकी पैसा का क्या करता है? यार वो लड़का है, वो भी तो कमा के रखता होगा ना कहीं किसी काम के लिए। तो यहीं पे राजीव लोग का कहना है कि मैं अगर 5 लाख कमाता हूँ तो मैं 1 लाख अपनी माँ को देता हूँ और बाकी 4 लाख मैं बचा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई भी परेशानी आएगी तो वहाँ पे मेरे को ही देना पड़ेगा पैसा। अगर मैंने बचा के रखा होगा तो तभी तो मैं दे पाऊंगा ना पैसा, तभी तो मदद करूँ, चाहे मेरी बहनों की हो, चाहे मेरी बीवी को हो, चाहे मेरे माँ बाप की हो, चाहे मैं बचा के रखूंगा। किसी को नहीं पता कब क्या परेशानी होने वाली है, कब क्या परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने बचा के रखा होता था। कि क्या 1 लाख में मेरे घर का खर्चा नहीं चल सकता था क्या? उनका ये कहना था मतलब। तो यहीं पर उनकी माँ को मतलब उसने उनकी माँ को भड़का दिया, उल्टा सुल्टा कुछ उनकी माँ के माइंड में, मैंने उनका माँ का ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसा तुम्हारा लड़का करता है, ये करता है, वो तो चोरों का गुलाम है, अपनी बीवी का गुलाम हो गया, ये हो। या उसकी नई नई शादी हुई है, उसे पता है अगर कोई नई नई शादी हो किसी की बीवी ऐसे आएगी तो उसको तो बुरा लगेगा ना। उसका कहना था कि जैसे तुम्हारी बेटी, जैसे तुम अपनी बेटी को समझ रहे हो सुहानी को, अगर तुम अपनी बेटी को ऐसे समझते हो तो उसको भी तुम अपनी बहू नहीं, उसको भी अपनी बेटी समझ के देखो, फिर पता चलेगा कि बेटी और बहू में क्या। तो बोलती कि नहीं। तो राजा ब्लॉक का कहना है कि मेरी माँ ने अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी और अपनी बहू को मारना चाहा, एक बेटी के लिए, ओनली बस बेटी के लिए। तो यहीं पे ना फिर राजीव ब्लॉग्स ने काफ़ी वीडियो अपलोड भी की थी बीच में कि मतलब हाँ, हमारे पड़ोस के लोग हमको मारने आते, ये होता है वहाँ पे। उन्होंने उनकी बहन को भी मारने की कोशिश करी थी, ऐसा वैसा। तो उससे वहीं पे गौरव मतलब सुहानी गौरव व्लॉग का कहना है कि राजा व्लॉग अपनी माँ और अपनी बहन को बदनाम तो खुद ही करा उसने, उनको खुद ही यूट्यूब पे उछाला, उनकी इज्जत को उछाला, अब जाके ये कर रहा वो कर रहा। जिसको अपनी माँ और बेटी की इज्जत उछालने में शर्म नहीं आई तो सब क्या शर्म? ये तो कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो वहाँ पे क्या शर्म? और उसकी बहन तो भी 15 साल की है, 15 साल की उम्र में उसकी बहन को कुछ पता समझ नहीं है उस पर कि
को क्या करना है, वो क्या कर रही है, अपनी माँ अपने भाई के साथ कितना गलत कर रही है, कहाँ पे क्या कर रही है। अभी इसका कुछ अता पता नहीं है कि अप्रैल फूल है ये क्या है, लेकिन जो भी है वो आप लोगों को आगे देखने को वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है राजा ब्लॉग्स के साथ। आजकल राजा ब्लॉग्स काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना है कि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ और अब मैं ज़्यादा दुखी हूँ। मैं मेरे माता पिता जिनको मैं भगवान की तरह पूछते थे, आज सच में हाँ, हम लोगों ने भी देखा है कि वो जब भी वीडियो बनाते, चाहे वो अपने माँ पापा को हमेशा सुबह में प्रणाम करके ही वीडियो स्टार्ट करते थे, मतलब उनका पैर छू के उनसे वीडियो। तो आई थिंक वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूछते थे, शाम को उनके पैर दबाते थे। उनके पापा भी काफ़ी अच्छे हैं और माँ भी, लेकिन जिस हिसाब से उनकी माँ का रिएक्शन दिख रहा है वीडियो में, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि उनकी माँ ने शायद ऐसा क्यों किया, मतलब उनके माँ के ऊपर भी शायद कोई दबाव वगैरह है जिसके कारण उनकी माँ ने ऐसा किया। नहीं तो कोई ऐसा नहीं चाहता कि उनकी बहू या उनका बेटे को कुछ हो। इकलौता उनका बेटा है, 4 शायद आई थिंक उनकी 4 बहन और 1 लड़का है, 4 बेटी और 1 लड़का ही है शायद राजा ब्लॉग्स। तो 1 ही लड़का है उनका। वो अपने इकलौते लड़के के साथ ये सब कुछ मतलब कैसे कर सकती है। उनका ये मानना है कि मेरी माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया हम मेरे साथ। अभी तो वो अपने दामाद की उस पर, लेकिन कल को वो रो रो के एक ब्लॉग बनाया, तो उन्होंने बनाया शायद वो इंस्टाग्राम पर, उन्होंने सारी स्टोरी करके एक एक पार्ट करके वो अपलोड किया हुआ है, पूरी हिस्ट्री अपनी कि क्या क्या हुआ था तब से लेकर अब तक। उन्होंने पूरा इंस्टाग्राम पे एक एक पार्ट करके पूरी वीडियो डाली हुई है कि कैसे क्या करी, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो काफ़ी बुरा समय आजकल राजा ब्लॉग का चल रहा है। तो अगर मैंने कोई गलती वगैरह करी होगी तो मुझे माफ़ कर देना गाइस, और आप भी वीडियो में बनी रहिएगा, वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं अभी आगे वीडियो में क्या क्या चलता है। बाय बाय दोस्तों।